हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। इसके अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 58 और जिसका नाम है खालित्य एवं पालित्य। खालित्य खालित्य मतलब खाली हो जाना। किसका खाली हो जाना? आपके सिर का खाली हो जाना, मतलब आपके सिर पे से बालू का गिर जाना जिसकी वजह से आपका सिर खाली हो जाता है, उसे हम बोलते हैं खालित्य। जिसको हम मॉडर्न में रिलेट करते हैं एलोपेशिया के नाम से। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो सिर के जो हेयर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। पालित्य पालित्य मतलब कह रहा है ग्रेइंस ऑफ हेयर, मतलब बालों का पक जाना, सफ़ेद हो जाना, ग्रेइश हो जाना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पालित्य यानी पक जाना। ठीक है। देखो, रोग निदान पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और रोग निदान पेपर 2 भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। ठीक है, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं जिनको मैं अभी यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक, तो हम बात कर, अगर आप लोगों को इनको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं खालित्य की। खालित्य को हमने रिलेट करा किससे? एलोपेशिया से। ठीक है, तो खालित्य में मतलब क्या है कि वही बालों का उड़ जाना। देखो, आजकल तो वैसे भी आप देख ही रहे हो कि बालों की कितनी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ मेन जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, कुछ जेनेटिक्स तो देखो मेनली इसका जेनेटिक ही देखने को मिलता है। या फिर कुछ जो लोग हैं वो अच्छे से प्रॉपर विटामिन न्यूट्रेंट वगैरह नहीं ले रहे, वो भी एक कारण हो सकता है। या प्रॉपर उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर एक इन्वायरमेंटल भी एक कारण हो सकता है। ठीक, काफ़ी इनके कारण देखने को मिलते हैं। मेन इनके मेरे को दो ही समझ में आते हैं, एक जेनेटिक और दूसरा न्यूट्रिशनल। अगर आपका न्यूट्रिशनल अच्छा है, देखो आप बाहर से न्यूट्रिशनल देते हो, ठीक है, वो अच्छा, आप तेल लगाते हो, मालिश करते हो, वो ठीक है। लेकिन इंटरनल न्यूट्रिशन आपको ज़रूर मिलना चाहिए, जिसमें बायोटीन वगैरह रिच प्रोडक्ट हो, तो इस तरह से। ठीक है, खैर हमारे मॉडर्न का पार्ट नहीं है। ठीक, तो ये हमारा आयुर्वेदिक का पार्ट है, जिसको देखो खालित्य को हम सामान्य भाषा में गंजा, इंद्रलुप्त और रुआ बोलते हैं। अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। जैसे कुछ आचार्य ये बोलते हैं, देखो खालित्य क्या होता है? खालित्य बोलते हैं कि सिर का बाल गिरना, जबकि इंद्रिय लुप्त क्या होता है यानी दाढ़ी के बाल गिरना। और रुआ क्या होते हैं? जो भी आपके शरीर पे, जैसे रुआ आ रहे मेरे पे भी, ये या पे बॉडी पे आ रहे, उनका गिरना। ठीक है, कुछ आचार्य बोलते हैं खालित्य इंद्रिय लुप्त रुआ एक ही होते हैं जिनमें सिर के बाल गिर जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। परिभाषा क्या है? इस व्याधि में सिर के रोम या केश उड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खालित्य कहते हैं। संहिता ग्रंथों में क्षुद्र रोग के अंदर इसका वर्णन किया गया है। और इसके अंदर हम बात करते हैं स्रोतस की, तो इसके अंदर स्वेद स्रोतस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्रोतस को, देखो समझो स्रोतस को। अब ये जो हेयर्स है वो कहाँ से निकल रहे हैं? रूम कूपों से निकल रहे हैं। ठीक है, अब इन रूम कूपों के अंदर से क्या आता है? हमारा पसीना आता है, स्वेद आता है। ठीक है, यानी जहाँ से स्वेद आ रहा है वहीं से तो क्या है, वो हेयर फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। इसी तरह हमारे सिर में होता है। इसलिए इनका जो स्रोतस बताया गया है वो क्या बताया गया है? स्वेद स्रोतस बताया गया है। मॉडर्न में इनको हम एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। देखो, एलोपेशिया का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो सिर है वो बिल्कुल सपाट हो गए। जैसे मान लो ये इतना बड़ा आपका सिर है, तो ऐसे इतने एक पैचेस की फॉर्म में यहाँ से बाल उड़ गए, यहाँ से बाल उड़ गए, यहाँ से बाल उड़ गए। ठीक है, इस तरह से पैचेस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, उससे हम एलोपेशिया के नाम से बोलते हैं, या इंद्रिय लुप्त। अब इसका निदान क्या होता है? बेसिकली इसके जो निदान होते हैं वो पित्तज और वातज वर्धक आहार विहार होते हैं। जैसे कि ये आप जानते ही हो। उसके अलावा अत्यधिक व्यायाम करने से वात बढ़ जाता है। चिंता, भय, चिंता करना, भय करना, और इनके प्रकोप से क्या होता है? हमारा पित्त बढ़ जाता है। यानी पित्त और वात आहार विहार आपको देखने को, इसमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसकी संप्राप्ति सब में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसकी संप्राप्ति है, इसको समझना। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला? निदान को सेवन। निदान क्या है कि आपने पित्तज और वातज आहार विहार वर्धक आहार का सेवन करा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि दोष, यहाँ पर दोष प्रकोपित हो गए। तो ये दोष कौन से प्रकोपित हो गए? आपका पित्त प्रकोपित हो गया। तो त्वचा में आश्रित पित्त वात के साथ मिलकर विकृत हो जाता है। देखो, आपने निदानों का सेवन करा। निदानों को सेवन करने की वजह से आपका मेनली जो पित्त था, पित्त प्रकोपित हुआ। वो उस पित्त ने वात वात के साथ मिल गया, और वात के साथ मिलकर उसको भी प्रकोपित कर दिया। ठीक, देखो मैंने यहाँ पर पहले पित्त ही लिखा है, क्योंकि इसमें पहले पित्त प्रकोपित होता है। पित्त प्रकोपित होकर क्या करता है? इस वात को प्रकोपित करता है। और जब वो वात को प्रकोपित करके क्या करता है? वात को भी विकृत कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पित्त बताया गया है वो कौन सा पित्त बताया गया है? त्वचा वाला पित्त, मतलब जो त्वचा में आश्रित होता है। ठीक है, मैंने आपको 5 प्रकार के पित्त की ट्रिक बताई थी प्रभास करके। ठीक है, देखो अब हमारे स्किन के अंदर कौन सा पित्त होता है? वो होता है भ्राजक पित्त। ठीक है, तो यहाँ पर स्किन के अंदर कौन सा पित्त होता है? भ्राजक। तो भ्राजक जो पित्त होता है वो वात के साथ मिल जाता है और उसको भी विकृत कर देता है, जिसकी वजह से जो पित्त है वो वात के साथ मिलकर रोमकूपों को आश्रय को रोम पतन करा देता है। देखो यहाँ पर क्या था कि आपने निदानों का सेवन करा, पित्त प्रकोपित हो गया, पित्त वात के साथ मिला,
वात के साथ मिलकर जो भी रोमकूप थे, जो भी हेयर फॉलिकल्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, उन रोमकूपों के अंदर से जो हेयर्स थे उनका पतन करा दिया, उनको गिरा दिया, मतलब हेयर्स को यहाँ पर गिरा दिया। पहले तो ये गिराने का काम करता है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि दूषित रक्त मिश्रित कफ द्वारा, यानी जो दूषित रक्त है, यानी यहाँ पर रक्त की भी दूषित है। देखो ऑब्वियसली बात है, जहाँ-जहाँ पित्त दूषित देखने को मिलता है, रक्त तो वहाँ दूषित देखने को मिलता है। जो वो रक्त है, वो कफ के साथ मिलेगा, वो कफ के साथ मिलेगा। देखो पहले क्या करा, पित्त ने वात के साथ मिलकर रोमकूप के अंदर जो हेयर्स थे उनको गिरा दिया। अब यहाँ पर आपकी टाट खाली हो गई है और फिर से इस टाट जो खाली हुई थी उसके अंदर और जो नए बाल ना आए, उसके लिए जो रक्त कफ के साथ मिल जाता है और जो भी रोमकूप से, जो भी ये रोमकूप थे, जो भी हेयर फॉलिकल जहाँ से निकलते हैं, हेयर फॉलिकल जहाँ पर निकलते हैं, वहाँ पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी बाल आए ही नहीं, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर देंगे, जिससे क्या होगा, कोई भी जो नए रोम है, नए हेयर फॉलिकल्स है, वो ग्रोथ नहीं होंगे, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, खालित्य रोग कहते हैं। देखो, अगर किसी के जो बाल है वो झड़ रहे हैं, तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर वो देखता है कि जो हेयर फॉलिकल्स का जो छिद्र है, जहाँ से वो निकलते हैं, अगर उनका मुंह बंद हो जाता है, मुंह बंद होने का मतलब ये है कि उनमें रक्त कफ के साथ मिलकर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर नए बाल नहीं आ सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिनकी व्यक्ति के जो टाट खाली होती है वो एकदम बिल्कुल प्लेन देखने को मिलेगी, ठीक है? प्लेन क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वहाँ ने रक्त ने कफ के साथ मिलकर बिल्कुल एकदम क्या कर दिया, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है कि अब वहाँ से कोई बाल नहीं निकलेंगे, ठीक है? और कुछ-कुछ इन्हीं कारणों की वजह से जो भी आजकल हेयर ट्रीटमेंट आप देख मिलते हैं ना, सर लेज़र, मतलब बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है? तो एक-एक बाल को लगवाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कभी-कभी वो फेल्ड हो जाता है, क्योंकि जो इनके फॉलिकल्स जहाँ से ग्रो होते हैं, वो उनका मुँह बंद हो जाता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? तो ये है। देन उसके बाद इसके घटक क्या है, दोष कौन-सा है? पहला वात पित्त प्रधान त्रिदोष है, दूसरे में रस रक्त धातु है, स्रोतस में स्वेद है, स्रोत दृष्टि में संघ है, अधिष्ठान रोमकूप है। अब ये 4 प्रकार का होता है, वातज, खालित्य, पित्तज, कफज और त्रिदोष। नाम जान लेना काफ़ी, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं पालित्य की। पालित्य का क्या मतलब होता है? पालित्य का मतलब होता है बालों का पक जाना। अब इस पालित्य के अंदर हमारा बेसिकली अग्नि और पित्त की दृष्टि होती है। भाई देखो, कोई चीज़ पकती कब है? जब उसको अग्नि मिलती है, ठीक है? अग्नि मिलेगी तभी तो कोई चीज़ पकेगी। मतलब आपके जो बाल पक रहे हैं, कहीं न कहीं आपके पित्त दोष की वजह से, अग्नि की वजह से यहाँ पर पक रहे होते हैं। तो इसका निदान पित्तज हो जाएगा भाई, क्रोध, शोक, श्रम, चिंता। संप्राप्ति क्या है कि निदानों के सेवन करने की वजह से पित्त प्रकोप होता है और जो शरीर की ऊष्मा है उसमें वृद्धि होती है, जिसकी वजह से सिर प्रदेश में जो, और जो ये ऊष्मा है, जो पित्त है, वो क्या करेंगे, सिर प्रदेश में जाएँगे, वहाँ पर स्थान संचय कर देंगे और केशों का पाक कर देंगे, पालित रोग। वही तो है, निदान सेवन, दोष प्रकोपित, दोष दूसरे समूर्छना यानी स्थान संचय और लक्षण और रोग। तो यही सेम लक्षण पूरे पैटर्न पे ऐसी व्याधि आपको देखने को मिल जाती है। घटक कौन सा है? दोष यानी पित्त, दूष्यद रस और केश, स्रोतस स्वेदवय, असुरदुष्टि संघ, अधिष्ठान आपका सिर प्रदेश और केश में देखने को मिलता है। भेद की बात करते हैं तो वातिक, पालित्य, पैतिक, कफज और सन्निपात। वातिक के अंदर जो केस आपके फटे हुए देखने को मिलेंगे, श्यावर्ण के, खर, रुक्ष और जल के समान कांति वाले। पैतिक के अंदर केश और पीतवर्ण के, सिर की त्वचा की धा और त्वचा में धा देखने को मिलेगी, सिर की जो त्वचा है उसमें धा देखने को मिलेगी। कफज के अंदर सिर की जो त्वचा में स्थूलता, स्निग्धता और केश स्थूल रक्तवर्ण देखने को मिलेगा। सन्निपातज के अंदर सभी दोषज युक्त लक्षण देखने को मिलेंगे। और इसके बाद कुछ इंट्रो पॉइंट, कुछ परिचय पॉइंट भी बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर देखो, पालित्य का वर्णन भी क्षुद्र रोग के वर्णन क्या है, जबकि आचार्य चरक ने त्रिमर्मी अध्याय चरक चिकित्सा 26 के अंदर भी वर्णन किया गया था। देखो ये त्रिमर्म वही है जहाँ पर स्पेसिफिक 3 मर्म होते हैं, हृदय, वस्ती और सिर, ठीक है? हृदय, वस्ती और सिर। भागवत ने सिर रोग के अंदर वर्णन किया है, परिभाषा क्या है कि इस रोग में रोमकूप पक जाते हैं, ठीक है? देखो केश पक जाते हैं और इन केशों के अंदर अस्वाभाविक परिवर्तन आता है, यानी ग्रेइंग ऑफ हेयर। अस्वाभाविक परिवर्तन मतलब समय से पहले भी वो बाल क्या आ जाते हैं, आपके सफ़ेद हो जाते हैं, और ये मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलेगा। मतलब 10 से 12 साल से ही बच्चों में ये आपको देखने को मिल जाता है। मैंने तो काफ़ी इसके केसेस देखे हैं, अपने आस-पास ही देख लेना, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को देख लेना, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर ये बाल जो आपको पके हुए देखने को मिलते हैं, यानी सफ़ेद देखने को मिलते हैं,
ठीक है? तो उसका कारण क्या है? या तो न्यूट्रिशनल फैक्टर, पोषण अभाव, सहज जेनेटिक है और वातावरण यानी एनवायरमेंटल फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा एक छोटा-सा चैप्टर था, ये भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आपको बेनिफिशियल लगती हो, तो इन सभी के लिए बस आप एक प्यारा-सा कमेंट कर देना। मैं उसी से खुश हो जाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।